दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट को पहले समझ लेते हैं हिंदी में। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह शब्द का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो पृथ्वी या अंतरिक्ष में किसी ग्रह के चारों ओर कक्षा में घूमती है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वो उपग्रह है जो मानव निर्मित नहीं होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर घूमता है। कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह होता है जिसे विभिन्न देशों के अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थानों द्वारा लॉन्च किया जाता है, जो पृथ्वी की कक्षा में 24 घंटे 7 दिन चक्कर लगाता है, जैसे स्पुतनिक, प्रथम और रोहिणी उपग्रह। अब इनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं, कृत्रिम उपग्रह और प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में। पहले जान लेते हैं कृत्रिम उपग्रह क्या होता है। वह उपग्रह जो मानव निर्मित होता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। यह पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य नक्षत्रों की झलकियां प्रस्तुत करता है। मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है जो पृथ्वी की सतह से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इसके बाद इस अंतरिक्ष में पृथ्वी या अन्य नक्षत्रों की कक्षा में स्थापित हो जाते हैं। इसे सैटेलाइट कहा जाता है। उपग्रह का उपयोग टेलीविजन प्रसारण, समग्र एकीकरण करना, लोगों को संचार करने में मदद करना, पृथ्वी या अन्य ग्रहों का अध्ययन करना और यहाँ दूर के ब्रह्मांडों को देखने के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष में स्थापित दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट स्पुतनिक प्रथम 1957 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। मानव अंतरिक्ष द्वारा प्रक्षेपित कुछ कृत्रिम उपग्रह के नाम स्पुतनिक प्रथम, रोहिणी, वैनगार्ड 2E, लूना 2, रेंजर, आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम और चंद्रयान आदि ये कृत्रिम उपग्रह हैं। अब जान लेते हैं प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में। वो उपग्रह जो मानव निर्मित नहीं हैं वो प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं, जिसके लिए पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, शनि, नेपच्यून और उदाहरण के तौर पर मंगल ग्रह एक अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए इन्हें सभी ग्रहों को सूर्य का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा भी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है क्योंकि ये पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है। गैलेक्सी में सूर्य अरबों सितारों से अपनी एक अलग पहचान है जो पूरे सौरमंडल को संभालती है। ये सौरमंडल के केंद्रीय स्थान पर सभी संसाधन प्रदान करता है और सौरमंडल में कुल 218 से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। इनमें से कुछ ग्रह बहुत बड़े होते हैं, उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, जैसे बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। अब जान लेते हैं सैटेलाइट काम कैसे करता है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं जिनसे इनको ऊर्जा यानी बिजली मिलती रहती है। वहीं इनके बीच में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होते हैं जिनकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी स्थिति को चेंज करना हो या फिर एंगल चेंज करना हो, इन सब कंट्रोल मोटर के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है वो ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने को मिलते हैं। जैसे उपग्रह को पृथ्वी की इमेज लेने के लिए बनाया गया है तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे भी लगे होते हैं, या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है तो उसमें स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। ये सब सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करता है। मुख्यतः उपग्रह को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव धरती की पूरी कम्युनिकेशन में काम कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम में लिए जाते हैं। अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि सैटेलाइट ऊपर कैसे टिका रहता है बिना रोक टोक के, तो इसके बारे में जानते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, लेकिन ये यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सैटेलाइट ऊपर हवा में कैसे टिके रहते हैं। ये धरती पर गिरते क्यों नहीं हैं, तो इसको लेकर बहुत सिंपल सा नियम है। जैसा अगर किसी चीज़ को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी एक गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है, तो इस नियम के चलते सारे उपग्रह हवा में ऊपर टिके रहते हैं। अब जान लेते हैं मानवीकृत सैटेलाइट कितने कैटेगरी में बांटी गई है।
ये मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। नंबर 1 पे आता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा काफ़ी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफ़ी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरा कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज़्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो उपग्रह होते हैं जो बहुत तेज़ी से या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाते हैं। ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। ये उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरते हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो उपग्रह होते हैं जो धरती से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। यानी ये उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर हैं तो वो हमेशा आपके ऊपर ही रहेंगे। इन उपग्रहों का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।